सब्जियों की खेती में मचान विधि का उपयोग काफी लाभकारी साबित हो रहा है। इस विधि से खेती करने वाले किसान अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और इससे होने वाले फायदे भी कई गुना बढ़ जाते हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मचान विधि से खेती करने से न केवल उत्पादन में वृद्धि होती है बल्कि फसलों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। आपको बताते चले कि मचान विधि में सब्जियों की बेलों को जमीन पर फैलाने के बजाय लकड़ी या बांस के मचान पर चढ़ाया जाता है। इस विधि से सब्जियां जमीन से ऊंचाई पर रहती हैं, जिससे पर्याप्त धूप और हवा मिलती है। इसके अलावा इस विधि से फसलों को कीड़ों और बीमारियों से भी कम नुकसान होता है। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय बलिया में कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हूं और यहाँ पर पिछले 19-20 सालों से कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं ताकि किसानों को लाभ मिल सके और छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। सब्जियों की खेती में खास करके लौकी वर्गीय सब्जियों की खेती में, जिसमें कि लौकी, नेनुआ, करेला, कुम्हड़ा और कद्दू, ककड़ी, खीरा, इस तरह के सब्जियों में तिरोई, सतपुतिया, ये सभी लौकी वर्गीय में आते हैं। तो लौकी वर्गीय सब्जियों में जो मचान विधि है वो अपने देश की बहुत पुरानी और परंपरागत विधि है, लेकिन अब इसको एक वैज्ञानिक स्वरूप दे दिया गया है। तो ये वैज्ञानिक स्वरूप इन सब्जियों की खेती के लिए बड़ा लाभदायक है और उत्पादन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके उत्पादन में लगभग 30 से 35% तक की बढ़ोतरी पाई गई है। मचान विधि में सब्जियों की खेती वैसे ही करते हैं जैसे सीधे खेत में करते हैं, लेकिन जैसे ही सब्जी उग करके थोड़ी बड़ी होती है तो उसके चारों ओर से एक मचान बना दिया जाता है और उस मचान पर फिर सब्जी को चढ़ा देते हैं रस्सी के सहारे, या उसके जो बड़े बड़े टेंड्रिल्स होते हैं जो पकड़ करके चढ़ते हैं उनसे चढ़ा दिया जाता है। मचान की ऊंचाई निर्भर करती है कि हमारे पास जमीन की उपलब्धता क्या है और हमारे पास साधन की उपलब्धता क्या है। मचान लकड़ी के भी बना सकते हैं, मचान लोहे का भी बना सकते हैं और मचान तार का भी बना सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि सब्जी उस पर चढ़ करके अपने हिसाब से फलती, फूलती और बढ़ती है, जिसके कारण बीमारी और कीटों का प्रभाव कम होता है और रोशनी, धूप, हवा ज़्यादा मिलने से उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा है वो फायदा ये है कि इस तरह की सब्जियों की साइज, जैसे लौकी अगर है या करेला है या नेनुआ है या फिर सतपुतिया, तरोई है या कोहड़ा है, तो उसकी एक निश्चित साइज हमको मिलती है। जैसे ही उसका परागण हो करके थोड़े से आकार को लेना शुरू करती है लौकी, नेनुआ या फिर कद्दू, तो हमारे जो इच्छित हमारी जो क्षमता है या जितना हम चाहते हैं कि इसकी बढ़वार हमको 1 फीट का मिले, तो 1 फीट लंबे आकार के पॉलीथीन के पैकेट ले लेते हैं और उसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं ताकि हवा का आवागमन होता रहे और उस शुरू हो रहे फल के ऊपर बांध देते हैं। और जैसे ही वो लौकी 1 फीट साइज की होती है, नेनुआ 6 इंच साइज का होता है, तो उसको ऊपर से कट कर लेते हैं। तो बाजार में इस तरह के सब्जियों का हमको मूल्य बहुत अच्छा मिलता है। एक साइज की सब्जियां मिलती हैं, एक साइज की लौकी मिलेगी, एक साइज का नेनुआ मिलेगा, एक साइज का कद्दू मिलेगा। तो इससे एक ये बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा ये है कि इसमें पोषक तत्व प्रबंधन बड़ा ही उपयोगी और बड़ा ही आसान हो जाता है। हम जड़ों में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तीसरा, जगह कम घेरता है ये और कम स्थान में ज़्यादा सब्जियों की खेती की जा सकती है। चौथी जो सबसे बड़ी बात है, अगर किसी के पास अपना लान हो तो लान के किनारे किनारे मचान बना दे और उस मचान पर इन सब्जियों को उसके नीचे बो करके इन सब्जियों को ऊपर चढ़ा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इसलिए मचान विधि बहुत उपयोगी है। और दूसरा जो एक बड़ा अच्छा गुण है इन मचान विधि का, कि सब्जियां जमीन पर जब उनके फल पड़े रहते हैं तो थोड़े दाग पड़ जाते हैं, सड़ने भी लगते हैं, कीड़े भी लगते हैं, और अगर मचान पर हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, वो लटक के बहुत अच्छे से फरते हैं। एक और बात है, ये जो मचान विधि है वो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम, जो खेती की विविधीकरण प्रणाली है, इसमें बड़ा कारगर है। हम तालाब में भी किनारे मचान बना करके सब्जी खेती कर सकते हैं, मतलब मछलियों की खेती और सब्जी की खेती साथ साथ किया जा सकता है। इसलिए ये विधि बहुत अच्छी कारगर है। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।